साथ बोलो भाई। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और कल की घटना बताएं, यहाँ दवाना और मंदोला के आसपास कैसे पानी आया है, कितनी बारिश हुई है, नदी का पानी था, किस तरह से पानी का बहाव था। यहाँ देखिए बहुत बुरे हालात हो रखे हैं इस जगह के। सारी सड़क टूट चुकी है, जोड़ टूट गए बताए गए, यहाँ पे नहर टूट गई, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हम खड़े हुए हैं जो पहले पोल स्टार स्कूल हुआ करता, लॉर्ड कृष्ण स्कूल है, उसके सामने रोड पूरी तरह टूट रहा है। ये कुंड और डहीना वाला जो रोड है, इसके ऊपर हम खड़े हैं। रोड की हालात हम आपको नजदीक से जाकर दिखाएंगे। उससे पहले हम काफी लोग यहाँ बने, उनसे बातें करवाएंगे कि किस तरह की ये हालात हुए, किस तरह ये पानी आया, कहां से उम्मीद है ये पानी आने की, किस तरह से पानी आया और कितना क्या यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। रात को 1 बजे करीब काफी लोगों का हमारे पास फोन गया था। पुलिस प्रशासन भी हमारे सामने यहाँ खड़ा था। कुछ लोगों के झोपड़ी और तूड़े वगैरह के जो मकान बनाए हुए थे कच्चे, वो गिर गए यहाँ पड़ोस में ही। रात को वीडियो बनाई, उसकी छोटी सी क्लिप आपको डाल के दिखाएंगे, लेकिन वो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही। अब दोबारा से उनकी वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि कितना जान मान का यहाँ पे नुकसान हुआ है। और यहाँ काफी लोग बने, उनसे जानकारी लेंगे। अंकल जी नमस्कार, क्या कहेंगे, किस तरह का नुकसान हुआ है, कैसे हालात बने हुए हैं कल से? भाई पानी बहुत जोर से थोड़ा नजदीक आ जाए भाई। पानी का बहाव बहुत तेज था जी, और ये बिल्कुल रोड खत्म हो गया। जी, एक बाइक है, मुझे को बाइक पड़ी हुई है। रात को यहाँ एक दुर्घटना भी हुई है। बाइक अभी झाड़बो जड़ों के नीचे पड़ी हुई दिखाई दी है लोगों ने। देखते हैं कैसी बाइक है, किसकी है, और बाइक सवार का अभी कोई पता नहीं है कहाँ का है, कौन है और कहाँ है वो। और भी काफी लोग बने, उनसे बात करवाएंगे। नजदीक आ जाए भाई थोड़ा। भाई साहब क्या कहेंगे, किस तरह के हालात बने और क्या आप सरकार से किस तरह का सहायता चाहेंगे? भाई साहब बहुत भारी नुकसान हुआ है, पानी बहुत ज्यादा आया है जी, रोड सारा टूट गया, बाइक दबी हुई है जी, और मेरा खेत का कम से कम 3 किलो में पानी खड़ा हुआ है। बाजरा खराब हो चुका है, नहर टूट गई, कच्ची नहर के टक्कर मारी है पानी ने, वो नहर टूट गई, मेरे खेत भर गया सारा। मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ, अंगना राम का लड़का, गाँव निमोट से बोल रहा हूँ मैं जी। देखिए लोगों का यहाँ जहाँ घर गिरे, मकान गिरे, सड़क टूटी, वो तो अलग है, लेकिन यहाँ फसल बर्बाद हो गई है पूरी तरह से। जहाँ से भी ये नदी, ये पानी निकला है, पूरी तरह से जो बाजरे की फसल थी या गुवार की फसल थी, उसको तहस नहस करते हुए निकली है। लोगों के यहाँ दुनिया भर के किले जो फसल बो रखी थी वो बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह। ये बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह का सहयोग मिले इनको और कुछ भरपाई हो इनके नुकसान की। नमस्कार जी, हम सरकार से, प्रशासन से एक पर और चाहते हैं कि यहाँ ये रोड बनाया जाए तो यहाँ पे ना पानी निकासी की ना 2 बम्बे वगैरह लगाए जाएं, ताकि भविष्य में कम से कम भी 8-10 साल के बाद ये ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले कभी रोड क्रॉस पे पानी नहीं आया था। तो अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि भाई जब भी ये काम करा जाए तो यहाँ पे पानी की निकासी के प्रबंध करा जाए, ताकि भविष्य में स्कूल और ऐसे मकान, ऐसे खेत ना नुकसान ना हो जी। देखिए नदी और नाले बहुत समय पहले हुआ करते थे, इस तरह की बाढ़ आया करती थी, लेकिन हमारे जमाने में लगभग हमने 20-30 साल 40 साल हो गए देखते हुए, इस तरह की घटना नहीं घटी थी। लेकिन जो नदी नालों के रास्ते हैं, बताते हैं कि पानी अपना रास्ता जो है वो कभी छोड़ता नहीं है, उसी रास्ते से आएगा। तो एक कभी पुराने समय की जो नदी हुआ करती थी वो नदियां हैं ये। और अब जैसे पानी का दबाव आया तो इन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया और जो भी रास्ते में आता गया उनको तहस नहस करते गए। इस तरह से पानी से बर्बाद हुई यहाँ क्षेत्र की। देखिए किस तरह से सड़कें, ये बाइक दिखाएंगे। अब हम आपको जरा नजदीक से दिखाते हैं तस्वीरें, किस तरह के हालात हैं यहाँ के सड़क के, और किस तरह यहाँ एक बाइक भी गिरी है जिसके नंबर भी हम दिखाएंगे। आप ये देखिए किस हालात में ये बाइक है। आप समझ सकते हैं किस तरह से दुर्घटना हुई होगी, किस तरह बाइक सवार का क्या हाल हुआ होगा। ये उसी पानी के बहाव में चपेट में आई हुई बाइक है जो आपको दिखाई तक नहीं दे रही होगी, नीचे किस तरह से दबी हुई है। रात को कोई बेचारा ये बाइक वाला आ रहा होगा, यहाँ से सड़क टूट चुकी थी, पानी का बहाव यहाँ से सड़क पर से जा रहा था तो उसको दिखाई नहीं दिया और इसकी चपेट में आ गया। इसका कुछ अभी पता नहीं है ड्राइवर कौन था, कहाँ का था और क्या हुआ इसके साथ। लेकिन ये बाइक जिस हालत में दिखाई दे रही है, ड्राइवर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या हुआ होगा। ये बाइक के नंबर है, देखिए HR 43 050 65, ये नंबर है इस बाइक के। और ये बाइक रात को इस पानी के बहाव की चपेट में आई है। सड़क के हालात आप देखिए किस तरह से टूटी हुई है, और ये थोड़ी दूरी नहीं, करीब 100 मीटर में से इस तरह से सड़क टूटी हुई है। और ये देखिए किनारी किनारी बची हुई है। नीचे से अगर आपको दिखाएं, अगर कोई भी वाहन यहाँ से गुजरता है तो 100% इसकी चपेट में आएगा और कहीं ना कहीं कई जान माल का नुकसान यहाँ बनने की संभावनाएं बनी हुई है। तो प्रशासन से इन लोगों की गुहार है कि इसको मामले को संज्ञान में लेकर इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए। और इनकी मांग ये भी है कि इस सड़क के नीचे पानी क्रॉस की जो नदी हुआ करती थी किसी समय की, तो इसमें यहाँ जो बम्बे होते हैं वो लगाए जाएं 2, 3, 4 जो भी पानी क्रॉस करने के लिए, जिससे कि पानी
निकल जाए और ये सड़क सुरक्षित रह जाए। देखिए सड़क के किस तरह के हालात हैं। और ऐसा ही एक और भी जगह इसी जो धवाना रोड जाता है, इसी रोड से लिंक रोड है धवाना गांव में जो जाता है, वो भी बिल्कुल पूरी तरह टूट चुका है। काफ़ी घर वहाँ पे ढह गए हैं और वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ जैसे कि किसान भाइयों ने बताया कि काफ़ी ज़मीन इनकी जो फसल खड़ी थी बाजरे और गुआर की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये देखिए किस तरह के हालात हैं। रोड बिल्कुल थोथा है, नीचे से सारा ये कंकर मिट्टी निकल चुका है। बिल्कुल ये अधर रखा हुआ है, कोई भी साधन यहाँ से जाएगा तो इसके अंदर ज़रूर गिरेगा और कहीं ना कहीं किसी का नुकसान होगा। ये देखिए हालात आपको दिखाते हैं। रात को हम 1-2 बजे तक यहाँ थे तो यहाँ पानी पानी नज़र आ रहा था। बलुआ मिट्टी होने की वजह से पानी आगे चला गया और यहाँ देखिए कितने ज़मीन के किले फसलें खड़ी थी। यहाँ गेंदे वगैरह उगा रखे थे, बाजरे की फसलें थी, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गई है। और पानी आगे इसी तरह और भी 3-4 किलो में भरा हुआ है। उससे पहले हम बताएंगे कि ये स्कूल है लॉर्ड कृष्णा स्कूल, जहाँ इसका बचाव रहते रहते ही हुआ है। इसकी दीवार को पानी ने टक्कर मारा, उसके साथ भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और दूसरा, सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि डहीना और कुंड रोड से जब अगर आप आते हैं तो सावधान रहें। निमोट से पहले मंदोला और निमोट के बीच में ये हादसा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, तो कोई भी वाहन चालक यहाँ तेज़ स्पीड में ना जाए और बचाव करे अपना, सुरक्षित रहे और ध्यान करके इस रोड से निकले, क्योंकि यहाँ पे खतरा बना हुआ है। रोड बिल्कुल नीचे से खाली हो चुका है, कोई भी साधन आएगा तो यहाँ गिर जाएगा। तो ध्यान रहे कोई भी वाहन चालक इस दुर्घटना का शिकार ना हो, इसलिए ध्यान रखें कि मंदोला से डहीना जाते तरफ यहाँ सड़क टूटी हुई है, यहाँ ध्यान से निकले। ये देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है अभी भी। ये लॉर्ड कृष्णा स्कूल है, इसकी दीवारें हैं ये, और कहाँ लगभग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 10 फुट 8 फुट या 6 फुट पानी यहाँ पे अभी भी भरा हुआ है। रात को बुरी तरह से यहाँ करीब 6 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक नदी बही है यहाँ पानी की। लगातार 10 से 11 घंटे यहाँ पानी नदी निकली है पानी की, और बहुत भयंकर तरीके से पानी निकला है। जो भी पानी के रास्ते में आया उसको तहस नहस करता हुआ पानी निकला है। ये लॉर्ड कृष्णा स्कूल के पास की तस्वीरें हैं, किस तरह दीवार को टक्कर पानी ने मार रखी है। स्कूल का थोड़ा कहीं ना कहीं बचाव हुआ है, अन्यथा स्कूल की दीवारें और बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान हो सकता था। और यहाँ देखिए सड़क पूरी तरह टूटी हुई, यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और इन हालातों को देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी फसलें भी नष्ट हुई हैं और काफ़ी लोगों के घर, जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे आगे, चारों तरफ आपको यहाँ पानी पानी नज़र आएगा। ये पानी आखिर आया तो कहाँ से आया? बारिश का पानी था, पहाड़ों से आया या फिर कोई नदी वगैरह राजस्थान साइड से आई जो सब कुछ बहा ले गई और यहाँ तबाही मचा दी इस पानी ने। हाँ जी सर, क्या कहेंगे इस पानी के बारे में? तो मेन रोड तो टूट ही गया, धवाना से तो नहर जाती है, नहर भी टूट गई जी। और 2 जोड़ है, एक पंचायत का एक गांव का जी, दोनों टूट गए। नहर भी टूटी और धवाना का रास्ता सब बंद हो गई। धवाना का रोड भी टूट गया, नहर भी टूट नहर गई, भी टूट गई है। 2 जोड़ थे वो भी टूट गए। पानी का इतना दबाव था, क्या कहेंगे कहाँ से आया ये पानी? पानी की नहर भी पानी भरी थी, दोनों जोड़ भी टूट गए और बारिश बहुत जबरदस्त थी, बारिश बहुत भारी थी। पानी खेतों का आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आपको पता होगा। मांगे जी धवाना से, आपकी काफी उम्र है, आपको पता होगा ये पानी कैसा बारिश का था फिर या पहाड़ों का था या कहाँ से आया? पहाड़ का तो नहीं आया, पानी तो और आएगा। ये नहर टूट गई ना और दोनों जोड़ टूट गए। नहरों का पानी है ये? मंदोला से आया पानी जी, मंदोला से तो बारिश का पानी आया है। बारिश का पानी और ऊपर से नहर टूट गई जी, नहर का पानी भी है, उससे परिसर बना जी। काफी लोग यहाँ देखिए चिंतित अवस्था में खड़े हैं। यहाँ सबको हैरानी हो रही है कि इस तरह से इतना जल भराव कैसे हुआ, इतना पानी आया तो कहाँ से आया, और जो सब कुछ तबाह कर ले गया रात में। सब कुछ सड़क मकान जो भी बीच में आया सब कुछ तहस नहस करता हुआ यह पानी। और काफ़ी देखिए यहाँ किसान भाई बने, उनका कहना है कि हमारे काफ़ी जो फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी है, कई किले यहाँ बता रहे हैं। और जिस रास्ते से नदी निकली है बर्बादी ढाती आई है और सभी किसानों की फसलों को खराब और बर्बाद करते हुए आई है। देखिए आप हालात देख सकते हैं, ये मकान है, नीचे करिए लाइट थोड़ा भाई, ये लाइट देखिए आप, कम से कम 3-3 फुट पानी जैसे बताया इस भाई ने यहाँ भर गया था। पूरे बिस्तर बेड चारपाई सब कुछ, इन्वर्टर बैटरी इस परिवार का इन्होंने उठा के रख रखा है ऊपर। लेकिन यहाँ हालात ऐसे हो गए कि बताया है कि बच्चों को भी किसी दूसरे के घर में शिफ्ट किया है। रात को ये गरीब आदमी है सुनील भाई धवाना से,
5 बेटियां हैं इनके यहाँ। अब गरीब आदमी के साथ इस तरह के हालात हो जाएं तो वो कहाँ जाए। इस तरह की आपदा अगर एकदम से आ पड़े किसी परिवार पर, और गरीब परिवार जो अपना रोजी रोटी कमाता था मजदूरी करके किसी तरह से, और उनके साथ इस तरह के हालात हो गए, तो अब वो आदमी कहाँ जाए, किस तरह की मजबूरी बन गई है यहाँ इस पानी की वजह से। चाहेंगे कब ये पानी जैसे आया, आपको कब आभास हुआ? 6 बजे बरसात शुरू हुई थी, शाम को 6 बजे। हाँ जी। 20 मिनट बाद में पानी आना शुरू हो गया। जी, बरसात में तो इतना पानी नहीं था, जैसे कि जो इस तरह के हालात हैं, इतनी शायद नहीं थी बारिश, लेकिन पानी पीछे से आया है कहीं से। हाँ, कहीं से दूर से आ रहा है ये जी। और लगातार बहुत भयंकर पानी चला है जी। पूरे घर भर गया, पूरा पशुओं का हो गया, नाच दाना सब खराब हो गया, नाच दाना सब कुछ भीग गया। सब कुछ अब एक भीग बार गया। भीग गया तो खराब ही हो जाता है, गेहूं बाजरा जो भी है। इन्वर्टर बैटरी सब फाल्ट मार गए। आज जो बिजली के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे सब भी खत्म। सब जल गए वो सब पानी की जल- वजह से। सब जल। कितना करीब पानी चढ़ गया था यहाँ पे, हाइट अगर बात करें हम तो 3-4 फुट। ये देखिए 3-3 फुट पानी बता रहे हैं भाई जमीन से, और ये पानी भरा हुआ था, पूरा कमरा अभी निकला है यहाँ से। 3-3 फुट पानी इनके घर में घुस गया था, इतने हालात खराब हो गए थे यहाँ। जैसा कि आप सामान देख रहे हैं यहाँ पे, बेड, अलमारी, इनका इन्वर्टर, बैटरी, जो भी यहाँ तक की बताया बच्चों के कागजात तक थे बक्सों में, वो भी खत्म हो चुके। बच्चों की सब खत्म हो गई। जी, ये भाई सुनील है दवाना से, जो बहुत ही गरीब परिस्थितियों से गुजर रहा है और अपनी रोजी रोटी किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके ये आदमी करते हैं, और इनका पूरी साल भर का जो अनाज था, तूड़ा तप्पड़ था जो भी, और घर में जो भी सामान चाहने वाला था, वो सब कुछ बताया इन्होंने कि पानी की वजह से खत्म हो चुका है। तो भाई क्या चाहेंगे आप, किस तरह की मदद चाहेंगे? सरकार मदद दे।